18वीं लोकसभा चुनाव के बाद चल रहे संसद सत्र में रोज रोज लगातार नए बवाल खड़े हो रहे हैं। नीट का मुद्दा हो या माइक का, संसद में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसी तरह बीते दिन सोमवार को संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे डाला। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर राहुल के इस विचार पर आपत्ति जताई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल से माफी मांगने को कहा। इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर नेता विपक्ष पद की गरिमा को गिराने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के बयान और व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हिंदुओं को हिंसक बताने पर राहुल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने विदेशी राजपूतों के सामने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। नड्डा ने कहा कि 5 बार के सांसद राहुल संसदीय नियम और मर्यादा नहीं सीख पाए हैं। बहस की गरिमा को बहुत नीचे गिरा दिया गया है। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कि ये अब विपक्ष के नेता हैं, जो सभी से भाईचारे की बात करते हुए हिंदुओं पर हमला करते हैं, जो भारतीय सेना की बहादुरी का अपमान करते हैं जबकि उनके कल्याण के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, जो संविधान के सम्मान का उपदेश देते हुए कैबिनेट के फैसलों को फाड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीति में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल पर कहा कि हिंदू समाज को हिंसक बोलना ठीक नहीं है, उनकी सत्ता आई नहीं, इसीलिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने भाषण तो आज बहुत देर तक दिया और उसमें उन्होंने सभी हिंदू हिंसक होते हैं इसी तरह का आरोप लगाया है। ये आरोप बहुत बड़ा गलत है। इस देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है और जो हिंसा करता है वो हिंसा करता है उसको पुलिस पकड़ती है, लेकिन सभी हिंदू समाज को हिंसक बोलना ठीक नहीं है। और अगर हिंदू समाज हिंसक है तो राहुल गांधी जी की ग्रैंड मदर आदरणीय इंदिरा जी गांधी वो भी हिंदू थी, यहाँ उनके पिताजी राजीव गांधी वो भी हिंदू थे,
सोनिया गांधी भी यहाँ आने के बाद वो भी हिंदू बन गई है और राहुल गांधी भी हिंदू है, तो क्या राहुल गांधी भी मतलब हिंसक है क्या? तो मुझे लगता है कि इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है और लोकतंत्र में एक दूसरे की बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन गलत आरोप लगाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज बहुत सारे गलत आरोप लगाए थे क्योंकि वो एकदम परेशान है, सत्ता न आने से मतलब कांग्रेस पार्टी बहक चुकी है और उनको लगता था कि हमारी सत्ता आएगी, लेकिन सत्ता आई नहीं, इसीलिए उल्टी सीधे आरोप करने लगे हैं, लेकिन उस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के विवादित बयान पर कैंची चला दी गई है, यानी राहुल गांधी के कुछ विवादास्पद हिस्सों को काट दिया गया है। हटाए गए हिस्से में हिंदुओं और कुछ धर्मों पर उनकी टिप्पणियां शामिल हैं। राहुल के बयान पर भले ही कैंची चल गई हो, लेकिन वो अपने बयान पर अडिग हैं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। इधर राहुल भी अपने बयान पर टिके हुए हैं, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी और कितना जोर पकड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।